देखिए केनिजारो अभिक्रिया क्या होती है। यह एल्डिहाइडों में होती है और ऐसे एल्डिहाइड जिनमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है वो केनिजारो अभिक्रिया देते हैं, और अगर अल्फा हाइड्रोजन होता है तो वो एल्डोल संघनन देते हैं। ये बात ध्यान रखनी है। तो जिन एल्डिहाइडों में अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है वे केनिजारो अभिक्रिया देते हैं। इसमें एल्डिहाइड के दो अणु लेते हैं अपन और उसको सांद्र NaOH की उपस्थिति में क्रिया कराते हैं। सांद्र NaOH सांद्र क्षार होना चाहिए। एल्डोल संघनन में तनु क्षार था, केनिजारो में सांद्र क्षार है। तो अब दो अणु अपन लेंगे एल्डिहाइड के, तो एक अणु का तो ऑक्सीकरण हो जाएगा और कार्बोक्सिलिक अम्ल का लवण बन जाएगा, तथा दूसरा जो अणु होगा उसका अपचयन होगा और वो एल्कोहल बन जाएगा। तो जो दो अणु अपन एल्डिहाइड के लेंगे, एक को तो अपन कार्बोक्सिलिक अम्ल का लवण बना देंगे और दूसरे को एल्कोहल बना देंगे। तो इस प्रकार से ये केनिजारो अभिक्रिया हो जाएगी। ध्यान रखने की बात है, अल्फा हाइड्रोजन इसमें नहीं होगा। दोनों ही अणुओं में अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए, सांद्र NaOH होना चाहिए। एक अणु का कार्बोक्सिलिक अम्ल का लवण बनाना है और दूसरे अणु को एल्कोहल बनाना है। ऑक्सीकरण वाला कार्बोक्सिलिक अम्ल बनेगा, अपचयन वाला एल्कोहल बनेगा। एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए इसके एग्जाम्पल में अपन क्या करते हैं कि अपन लेते हैं फॉर्मेल्डिहाइड HCHO। फॉर्मेल्डिहाइड होते हैं HCHO। ये एल्डोल संघनन नहीं देता है क्योंकि इसमें ये CHO समूह जो है इसके साथ कोई कार्बन जुड़ा हुआ नहीं है। क्रियात्मक समूह CHO के साथ कोई कार्बन नहीं है, इसलिए अल्फा कार्बन नहीं हुआ तो अल्फा हाइड्रोजन भी नहीं होगा। इसलिए जब तक अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा तब तक एल्डोल संघनन नहीं होगा। तो अल्फा हाइड्रोजन नहीं होने के कारण फॉर्मेल्डिहाइड एल्डोल संघनन अभिक्रिया नहीं देता है। तो केनिजारो अभिक्रिया देगा, HCHO क्या देगा, केनिजारो देगा। इसको देख लेते हैं फॉर्मेल्डिहाइड। फॉर्मेल्डिहाइड इसको कैसे लिखते हैं, HCHO तो आपने समझ लिया। H में यहाँ लिख देता हूँ, एक ये C कर दिया, दूसरा H ये कर दिया और ये डबल बॉन्ड कर दिया, ऐसे कर दिया। ये CHO हो गया एल्डिहाइड। और इसका एक और अणु ले लेते हैं HCHO ले लिया, दो अणु ले लिया फॉर्मेल्डिहाइड के। अब चाहे तो जो भी लेना है सार सांद्र होना चाहिए। चाहे तो हम NaOH ले सकते हैं, चाहे हम इसमें KOH ले सकते हैं, जो भी लें एक चीज़ लेनी है। तो सांद्र NaOH ले लिया। अब इसमें क्या होता है, ये एल्डोल संघनन की तुलना में सरल है क्योंकि हमारे पास दो अणु है। एक का हमको ऑक्सीकरण करके कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाना है और दूसरे का अपचयन करके एल्कोहल बनाना है। तो देखो पहले वाले का ऑक्सीकरण कर देते हैं, दूसरे वाले का अपचयन कर देंगे। तो पहला वाला देखो ऑक्सीकरण के लिए एक बार तो मैं यूं का यूं लिख देता हूँ, CH डबल बॉन्ड O। ठीक है, अब इसका मैं ऑक्सीकरण करूंगा तो कार्बोक्सिलिक अम्ल बनेगा। अब इसमें कितने कार्बन है, एक कार्बन है, तो एक कार्बन का कार्बोक्सिलिक अम्ल बना देते हैं। एक हाइड्रोजन हटा देता हूँ और इसकी जगह लगा देता हूँ O। और हमने कौन सा लिया था, Na लिया था तो Na लगा देंगे। और अगर यहाँ पे अगर हमने KOH लिया होता तो K लगा देते हैं। ठीक है, जो भी हम लेते हैं वो लगाना है। तो हमने Na लिया है तो ONA कर दिया। तो अब अगर इसको ध्यान से सूत्र के रूप में खोल के देखें तो HCOONA सोडियम फॉर्मेट नाम है इसका। क्या नाम है, सोडियम फॉर्मेट। और ये ऑक्सीकरण से प्राप्त हुआ सोडियम फॉर्मेट। सोडियम फॉर्मेट पोटेशियम होता है यहाँ पे तो पोटेशियम फॉर्मेट हो जाता। ये कैसे प्राप्त हुआ, ऑक्सीकरण से। तो अपचयन से भी कुछ न कुछ प्राप्त होगा। तो प्लस लगाया, दूसरे का अपचयन करना, अपचयन में एल्कोहल बनाना है। तो एक कार्बन का एल्कोहल बना दो, एक कार्बन ये है तो एक कार्बन एल्कोहल में OH लगता है तो C एक कार्बन हो गया और OH लगा दिया तो एल्कोहल हो गया। एक कार्बन में बोले बॉन्डिंग सेट कर दो तो 3 हाइड्रोजन दे दो और एक बॉन्ड हो गया, ये बन गया मेथेनॉल। मेथेनॉल कैसे प्राप्त हुआ, अपचयन से। बस ये बन गए।
उदाहरण दूसरा लेते हैं, इसको आप नोट कर ले में अच्छे से, फिर हम दूसरा उदाहरण लेते हैं। दूसरे उदाहरण में हम बेंजल्डिहाइड ले लेते हैं। बेंजल्डिहाइड, ये बेंजीन है और CHO एल्डिहाइड है। इसके दो अणु ले लेते हैं बेंजल्डिहाइड के, ये दोनों बेंजल्डिहाइड है। सांद्र NaOH या सांद्र KOH जो भी लेना हो, एक का तो कर दो ऑक्सीकरण। तो पहले वाले को देखो आप, पहले वाले का ऑक्सीकरण कर रहा हूं मैं, ये देखो एक कार्बन है, ये ले लिया एक कार्बन लिख दिया, पहले वाले में एक कार्बन था, एक कार्बन लिख दिया। ऑक्सीकरण कर रहे हैं तो COO और Na, लवण बन गया Na का, ठीक है। तो ये बन गया हमारा सोडियम बेंजोएट, सोडियम बेंजोएट ऑक्सीकरण से प्राप्त हुआ। दूसरा क्या बनेगा, दूसरा एल्कोहल बनेगा। दूसरा एल्डिहाइड ले लिया बेंजल्डिहाइड, इसका एल्कोहल बना देना। ये लो बेंजीन तो ये बना दी, कार्बन यहाँ कितने थे, एक कार्बन, ये लो एक कार्बन, और एल्कोहल बनाने के लिए OH लिखा। इस कार्बन के दो बॉन्ड है तो 2 हाइड्रोजन दे दो, ये बन गया बेंजिल एल्कोहल बन गया। ये बेंजिल एल्कोहल अपचयन से प्राप्त हुआ। ये कैसे प्राप्त हुआ, अपचयन से, ध्यान से देख लो। अब तीसरा करते हैं। अब हम सेलिसल्डिहाइड लेते हैं। सेलिसल्डिहाइड में क्या होगा, बेंजीन तो बनाएंगे और एक OH डाल दें तो इतने में तो ये फिनोल हो गई, और अगर यहाँ पे हमने एल्डिहाइड जोड़ दिया तो ये सेलिसल्डिहाइड हो गया। दूसरा भी सेलिसल्डिहाइड ही ले लेते हैं। एक का ऑक्सीकरण करेंगे और दूसरे का अपचयन करेंगे। सांद्र NaOH, गरम करना तो है ही। पहले मैंने दोनों में डेल्टा नहीं लगाया हो तो आप लगा देना, ठीक है। तो एक का तो कर दो, ये देखो पहला वाला लिख दिया। अपन क्या करते हैं, इसको दोनों को वापस से लिख देते हैं। ये लो, फिर से मैंने एक बार वो के वही लिख दिए। आप जल्दीबाजी में मत लिख देना, मैं तो अभी मिटा दूंगा, आप मिटा नहीं सकते हो, ठीक है। 1 2 वापस 1 2 बना दिया। इसका OH हटा के COO Na कर दो, और इसका HO हटा के एक कार्बन का एल्कोहल बनाना है तो OH लगाएंगे, एक दो बॉन्ड है, 2 हाइड्रोजन लग गए, ठीक है। ये हो गया। पहले वाले का नाम होगा सैलिसिलिक सोडियम सिलिसेट, सोडियम सैलिसिलेट, सोडियम, ये आ गया सोडियम, और ये सैलिसिलेट, सैलिसिलेट ऑक्सीकरण से प्राप्त हुआ। ये ऑक्सीकरण से प्राप्त। और दूसरे का क्या नाम होगा, दूसरे का नाम होगा सैलिसिल एल्कोहल। नाम सबके याद रख लेना, सैलिसिल एल्कोहल। ये कैसे प्राप्त हुआ, अपचयन से। ध्यान से देख लो, स्क्रीनशॉट स्वयं ले लें तीनों के। धन्यवाद।